हेलो गर्ल्स, मैं आपकी उमा मैम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। आज का मंत्र है, घरों में रहिए और अच्छे से रहिए। कॉलेज तो हम जा नहीं सकते, लेकिन हम अपनी पढ़ाई भी बंद नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने व्हाट्सएप पे, वीडियोस पे, ऑनलाइन पे पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया है। आशा करती हूँ इस तरह से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। कुछ बातें समझ रहे होंगे, कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे। मुश्किल तो आपको भी बहुत हो रही होगी। ये एक बदलाव का दौर है। शांत रहिए, अपने घरों में अपने पसंद के काम करते रहिए। धीरे धीरे ये वक्त भी बदल जाएगा। आज हम बात करते हैं बीएसटी की। बीएसटी का मैंने आपको व्हाट्सएप में नोट्स दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स बनाने को बोला है। आप कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे भी मालूम है कि आप लोगों को बहुत सारी बातें इसकी समझ में नहीं आ रही होगी और पढ़ने में भी आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी। लेकिन चलिए, कोई नहीं, हम इस तरह से पढ़ते हैं और कुछ समझने की, मैं कुछ समझाती हूँ, आप कुछ समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज का हमारा पहला चैप्टर था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ, सबसे पहली बात है मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंध कहते हैं। प्रबंध या मैनेजमेंट, इसका मतलब है इट्स अ प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूअस, लगातार होता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलने वाला एक ऐसा काम है जिसमें हमें प्लानिंग, हमारे साथ में क्या क्या होती है, इसमें प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस को एक सही तरीके से कोऑर्डिनेट करके, कोऑर्डिनेट किसको किसको करते हैं हम, मैन, मशीन और मनी को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सके। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करता है तो कुछ ना कुछ उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है और उसको जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। ये तो था मैनेजमेंट का मीनिंग। हमारे काफ़ी सारे विद्वानों ने इसके बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं। सारे डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद में भी हम निष्कर्ष यही निकलता है, इन सारे डेफिनेशंस का निष्कर्ष यही निकलता है कि मैनेजमेंट इज द process of planning, organizing, activating and controlling an organization's operations in order to achieve coordination of man, machine, money and material essential in the effective and efficient attainment of objectives. यही निष्कर्ष इसका निकलता है। सारे मैनेजमेंट के विद्वानों के, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग डेफिनेशंस को देखने के बाद में भी हमारा यही निष्कर्ष निकलता है। अब हम आगे आते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में। मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में 7 इम्पोर्टेंसेस है। पहला है इफेक्टिव रनिंग ऑफ बिजनेस, इंक्रीजिंग कंपटीशन, बेनिफिट टू बोथ बिजनेस एंड सोसाइटी, generation of employment opportunities, maximum production and minimum cost, optimum utilization of resources and development of nation। इसमें इतनी सारे जो पॉइंट्स हैं, इससे हमें ये पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को रन बहुत अच्छे से करने के लिए अच्छी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ऊंचाइयों में पहुंचाने के लिए इसकी मैनेजमेंट का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में इससे बिज़नेस को, अगर बिज़नेस को फ़ायदा होता है तो वो सोसाइटी को भी फ़ायदा करता है। बिज़नेस में अगर कोई आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह के बिज़नेस करते हैं, लोगों का रहने का तरीका अच्छा बनाते हैं, तो उससे सोसाइटी का भी, पूरे राष्ट्र का भी अच्छा भला होता है। इसी तरह से अगर कहीं बिज़नेस है तो बिज़नेस अपने आप में कुछ नहीं होता है। मैनेजमेंट में इंसान होते हैं जो इसको करते हैं।
तो लोगों को नौकरी को रोजगार के अवसर अधिक बढ़ जाते हैं। जितने अधिक कारखाने खुलते हैं, रोजगार के अवसर उतने ही अधिक फैलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसी तरह है मैक्सिमम प्रोडक्शन। अगर जो भी हमारे पास में रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए अगर प्रोडक्शन को अधिक किया जाए तो समाज के लिए फ़ायदेमंद होता है। एंड अगर समाज तरक्की कर रहा है तो पूरा का पूरा राष्ट्र तरक्की करता है। इसीलिए बिजनेस में मैनेजमेंट का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। आगे हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स हमारे 3 होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जिन्हें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, दूसरे समाज के ऑब्जेक्टिव्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, एंड तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हर किसी का अपना अपना उद्देश्य होता है। बिजनेस का अपना उद्देश्य होता है, समाज में अपने उद्देश्य होते हैं, और उसी तरह से हर इंसान के अपने उद्देश्य होते हैं। जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल अगर बिहेवियर पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे, तो यहाँ हमें होता क्या क्या देखा जाता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो किन 5 पॉइंट्स को देखता है। वो कस्टमर्स को देखेगा, अपने मार्केट में उसके शेयर्स को देखता है, उसका अपना प्रॉफिट या लाभ कितना है इसके बारे में वो उसका ध्यान देता है। नए नए तरीके देखता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के। उसी तरह उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, इसके बारे में भी वो अलग अलग तरीके सोचता रहता है। सोसाइटी में इसी तरह से जब हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है, एनवायरमेंटल एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। प्रकृति को हम खराब नहीं कर सकते। अगर हम जंगल काटते जाते हैं तो जिसके नतीजा क्या हो रहा है, अब हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसीलिए पेड़ पौधों को हम हद से ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते हैं। इन सबको ध्यान देना बिजनेस में, इन सब का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। वेलफेयर स्कीम्स होने चाहिए, अलग अलग कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जब भी बिजनेस कोई किसी भी बिजनेस में उसके प्रोडक्ट्स का उसके कस्टमर्स को उसके प्रोडक्ट से पूरी की पूरी संतुष्टि होनी चाहिए, जिसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन कहते हैं। ह्यूमन वेलफेयर एंड बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप। इसके बाद पर्सनल में क्या है, इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन। पर्सनली कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो ये चाहता है कि इकोनॉमिकली वो कुछ आगे बढ़े। इसके बाद में वो अपने कुछ रिवॉर्ड्स जीतना चाहता है, कुछ उसकी अपनी पहचान बनाना चाहता है। जो बिजनेस करता है वो क्या करते हैं, वो यही सोचते हैं उसकी अपनी एक पहचान हो। उसी तरह उसके फाइनेंशियल और समाज में उसकी तरक्की हो, उसका लोग ध्यान दें। इन बातों को भी पर्सनल इसमें मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाता है। आगे आते हैं फंक्शंस पे। मैं ज़रा जल्दी जल्दी आपको ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा रही हूँ ताकि आप इसको मेरी वीडियो को सुनते हुए पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। फंक्शंस में मैनेजमेंट के फंक्शंस 5 होते हैं। प्लानिंग करना है, सबसे पहला काम है प्लानिंग करना। दूसरा है फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, जिसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तीसरा है स्टाफिंग। चौथा है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में फिर हमें डायरेक्टिंग को 4 हिस्सों में बांटा गया है, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। उसके बाद में 5वां है कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का ये 5 फंक्शन होते हैं। जिसमें जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बिजनेस में हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लानिंग करनी होती है। बिजनेस में सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है कि हमारा बिजनेस कैसे होगा, किस तरह का होगा एंड क्या क्या होंगे। इसके बाद में उस प्लानिंग के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा काम किससे करवाएंगे। ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है। इसके बाद स्टाफिंग। जब हम बिजनेस शुरू करने वाले हैं, हमें मालूम पड़ गया है कि हमें किस किस तरह पे कब किस तरह से काम करना है, तो हर काम को करने के लिए अलग अलग तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। तो हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा रिक्रूटमेंट का मौका आ गया। तो फिर हमें यहाँ पे नौकरी पे लेने के लिए किस तरह के लोगों को लेना है, किस तरह के लोगों को किस तरह के काम के लिए लेना है, ये एक तरीका होता है जिससे हम काम कर सके, उसको हम स्टाफिंग कहते हैं। लोगों को नौकरियों पे रखना, जिसे हम स्टाफिंग कहते हैं। इसके बाद डायरेक्टिंग है। लोगों को नौकरी पे रखने के बाद आपने सबको काम पे रख लिया।
अब काम करते वक्त उनका ध्यान देना होता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, उनसे बातचीत करके उनको सही रास्ता दिखाते हुए लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ में, और उनकी हिम्मत को बढ़ाते हुए, उनको हमेशा हौसला देते हुए डायरेक्टिंग का काम करना होता है। इसके बाद में आता है कंट्रोलिंग। इन सब चीज़ों को, फिर सामान को देखना, सारी हमारी जो रॉ मटेरियल आ रही है उसको ध्यान से उस पर ध्यान रखना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मंगाना, वक्त के अनुसार ही मंगवाना, इन सारी चीज़ों को देखने का, कंट्रोल करने का काम भी मैनेजमेंट के तहत ही आता है। मैनेजमेंट 3 तरह की होती है, जिसमें पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा लोअर लेवल मैनेजमेंट, एंड सबसे नीचे होते हैं प्लेटफॉर्म एरिया। सभी लोगों से काम करवाने के लिए अलग अलग मैनेजमेंट को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। जो ऊपर में, सबसे पहले ऊपर में जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, उच्च स्तरीय, जिसको उच्च स्तरीय प्रबंध कहते हैं, इनका काम होता है बड़े बड़े लक्ष्यों का निर्धारण करना और नीतियाँ बनाना, और उद्देश्यों को एवं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नीतियों को बनाना। ये उच्च स्तरीय प्रबंधन का काम होता है। इसके बाद में आता है उच्च स्तरीय प्रबंधन में कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो संचालन करते हैं और उद्देश्यों को निर्धारित भी करते हैं ये। इसके बाद में हमारा आता है चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफिसर्स। हमारे ये उन उद्देश्यों को पूरा करने का काम करते हैं। इसके बाद है मध्य स्तरीय प्रबंध या मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ये अपर लेवल मैनेजमेंट के नीचे होता है, और निम्न स्तरीय या लोअर लेवल मिडिल मैनेजमेंट से ऊपर होते हैं। इनमें भी कई तरह के लोग हैं जो ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो काम बोलते हैं या जो निर्णय लेते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम ये करते हैं। एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होती है, उसमें इन लोगों से काम करवाया जाता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपके मैनेजर्स होते हैं, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट से मैनेजमेंट में रहने वाले लोगों से काम करवाते हैं। ये मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, ये लोअर लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक रैंप का काम करते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट से जो काम करवाया गया है, उनको ये टॉप लेवल मैनेजमेंट तक उनका सारी बातों को पहुंचाते हैं। आज के लिए इतना ही है। अगले क्लास में मैं आगे का पढ़ाई बताती हूँ, जिसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गर्ल्स।